Hello students, today we will start with the mathematical tools. As this concept that is not in the physics, in the syllabus of physics, but we have to study the mathematical tools as many of the formula of the mathematics that are used in the physics. Without the mathematics, without the help of the mathematics, we are not able to solve the physics. That's why we have to first learn mathematics, basic mathematics. We are not here to solve the mathematics, but we have to learn the basic mathematics. हमने सिर्फ यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स को लर्न करना है. जितना हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में यूज़ करेंगे मैं बस उतना ही आप लोगों को सिखाऊंगा, उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं सीखेंगे. ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं. हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पुरानी क्लासेस से लेकर के चलेंगे, जो आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में कर रखा है या उससे पहले किया हुआ है आप लोगों ने. और कुछ चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करेंगे जो हम लोग 11th और 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं. वो चीज़ें भी हम लोग थोड़ी थोड़ी यूज़ करेंगे, बेसिक यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स की यूज़ करेंगे. ठीक है, तो उसी में सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ से. हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के जाने माने टॉपिक से, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम लोग बात करेंगे. हमने बात की थी बेटा एंगल की. एंगल हम लोगों ने बात की थी, तो एंगल से ही चलते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल की बात करते हैं. तो एंगल एज वी हैव स्टडीड इन द सेकंड चैप्टर दैट एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो एंगल, दिस इज द प्लेन एंगल, थीटा दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर. इस तरीके से हम लोग ने मेजर किया. यूनिट की बात करें सो थीटा एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन. हम लोग इसको मेजर करते हैं किसमें, रेडियन. अब हमने एक रिलेशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन किया था, दैट इज बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. जनरली हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं. जैसे कि हमारे पास कितना आ गया, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री. इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसके बीच में, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन अ डिग्री एंड रेडियन. तो हमने बात की थी कि दैट 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये बात की थी. तो इसका मतलब हमारे पास हम लोग बात करें 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हमारे पास. इस तरीके से हम लोगों ने इसको करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है एंगल को. तो जैसे मान लो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आते हैं, नॉन वैल्यूज को लेकर के चलते हैं हम लोग. यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. जैसे हमारे पास दिया गया है एंगल 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. 30 डिग्री को मैंने क्या कर दिया, 30 इंटू पाई अपॉन 180. कितना आ गया बेटा आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे देन इट इज पाई बाई 6 रेडियन में आपके पास ये एंगल आया. तो 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6. 45 डिग्री की बात करते हैं, मैं नॉन एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर. 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4. ऐसे बात करें इसकी 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री आपके पास 60 इंटू पाई अपॉन 180 कितना आ गया आपके पास, दैट इज पाई बाई 3. 90 डिग्री की बात कर लें तो 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 इंटू पाई अपॉन 180 तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज पाई बाई 2 के पास एंगल. ठीक है,
ऐसे ही हम लोगों ने 180 किया था, तो 180 डिग्री सभी को पता है दैट इज 180 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर आपके पास आ गया। 270 की बात करें, दैट इज 270 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे इसकी 360 डिग्री की। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, तो 360 इंटू पाई अपॉन 180 तो दैट इज इक्वल टू इसके बराबर 2 पाई के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, दैट इज डिग्री टू रेडियन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जब रेडियन में दिया गया हो तो आप लोग इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जब डिग्री में दिया गया हो एंगल तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है आप लोगों के पास। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, टी रेशियोज जिनको बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10th क्लास में जो कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 10th क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इनको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं टी रेशियोज। इन एक्चुअल देयर आर 6 टी रेशियोज, 6 टी रेशियोज हैं। मान लो आप लोगों के पास दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angled at B। ये हमारे पास आ गई, दिस इज A, दिस इज B, दिस वन इज C। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, ये राइट एंगल। मेरे पास अब चॉइस है, अगर मैं एंगल यहाँ पर लेकर के चलता हूँ थीटा, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं यहाँ पर थीटा लेकर के चलता हूँ तो ये साइड आपके पास परपेंडिकुलर मान। ठीक है, मैंने इसको थीटा माना, इट मीन्स दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ गया, बेस आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब जाने माने आपके पास टी रेशियोज हैं, आप लोग जानते हो, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम यहाँ पर कंज्यूम नहीं करूँगा। हम लोग पहले बात करते हैं, पहली टी रेशियो आपके पास आती है कौन सी, साइन थीटा। साइन थीटा सभी को पता है दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज P अपॉन H। दूसरी कॉस थीटा, कोसाइन भी बोलते हैं इसको, कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर आपके पास, सॉरी दिस वन इज अ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वन इज अ tan थीटा। tan थीटा आपके पास आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन तीनों को याद रखने का आप लोगों को एक मेथड बताया गया होगा, इस तरीके से किया होगा, P B P और यहाँ पर आपके पास H H एंड दिस वन इज B, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से आप लोगों ने याद किया होगा, या कोई और मेथड बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से याद कर लेते हैं, साइन कॉस और ये tan आपके पास रहते हैं। ठीक है, P stands for a perpendicular, H for hypotenuse, B that stands for a base। अगर हम लोग बात करें इसकी नेक्स्ट वन, फोर्थ, दैट इज cosec, cosecant theta, that is hypotenuse upon perpendicular। So that is the reciprocal of sin theta। Next one, fifth one is sec theta, that is hypotenuse upon base, that is reciprocal of cos theta। And last one is cot theta, cot theta that is equal to base upon perpendicular, that is reciprocal of tan theta। तो ये हमारे पास हो गए कितने, 60 रेशियोज। मोर ओवर
हमारे पास अगर देखें यहाँ से तो एक फार्मूला और बनता है हमारे पास, दैट साइन थीटा ओवर cos theta that is equal to tan theta. One more thing, that is cos theta over sin theta that is equal to cos theta. ये भी हमारे पास जो है वो फार्मूला बनते हैं। हम लोग इनकी वैल्यूज निकालते हैं, कुछ नॉन एंगल्स के ऊपर इनकी वैल्यूज का हम लोगों को पता है, उनको सीखेंगे, हम लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है। कई जगह पर इनकी वैल्यूज रखते हैं हम लोग, वो सीखी हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखी हैं। यहाँ पर भी हम लोग ये बात करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। कुछ पर आती हैं, कुछ आगे नहीं आती हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, वो उसकी बात भी करेंगे हम लोग। लेकिन उस पर चलने से पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उन वैल्यूज की। जैसे मान लो हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज ऑफ टी रेशोज एट सम एंगल्स। ये मैंने मान लिया एंगल कोई सा भी थीटा, यहाँ पर मैंने मान लिया 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 90। यहीं तक चलेंगे अभी हम लोग। हमारे पास पहले निकालेंगे साइन ऑफ थीटा। क्या करो, 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0 1 2 3 4, सभी को डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइडेड बाय 4। अब हर किसी का ले लो स्क्वायर। हमें पता है, मैं साइन थीटा की वैल्यू ही निकाल रहा हूं, तो ये मेरे पास आ गया 0 का, को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज अ 0। तो साइन थीटा आपके पास 0 के ऊपर 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का सॉरी 4 का 2, तो ये आपके पास आ गया 1/2। यहाँ पर ये बच जाएगा 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर बच गया 1। अब वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने कॉस थीटा। कॉस थीटा में एक्चुअल में क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या 4 3 2 1 0 और डिवाइडेड बाई 4, फिर स्क्वायर रूट लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब इससे उल्टा चल रहे हैं, तो जो वैल्यू यहाँ से लिखी है उससे बिल्कुल रिवर्स लिख देंगे हम लोग। यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिख देंगे अंडर रूट 3/2, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे जी। tan थीटा, tan थीटा क्या था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 अंडर रूट 3, 1 डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड। बात करते हैं अब किसकी, कॉस की। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1/0। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 आ जाएगा, मींस नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा 2, दिस वन इज अंडर रूट 2 और यहाँ पर 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। बात करते हैं किसकी, सेक थीटा। कॉस का उल्टा है हमारे पास, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर अंडर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2, वो 0 का रेसिप्रोकल दैट इज नॉट। कॉट थीटा,
दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल दैट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। यहाँ पर √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यूज ये निकाल ली किसकी, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा की किन एंगल्स के ऊपर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज जो है निकाल ली। इनको रटना नहीं है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। साइन की वैल्यू निकालना सीख ली, कॉस की निकालना सीख ली। कॉस की जब भी निकालनी तो क्या करो, यहाँ से आप लोग 4/4, 3/4, देन आप लोगों के पास 2/4, देन 1/4, 0/4 और इस सारे का अंडर रूट ले लो आप लोग, आपके पास वैसे ही वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो और कोई एंगल दिए गए हों तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको ध्यान से समझना है अब हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको चेंज करना है और कैसे हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, क्वाड्रेंट सिस्टम। इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग, हमारे पास ये ले लिए हम लोगों ने क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। एंगल जब भी हम लोग बनाते हैं, ध्यान दें ये जो है आपके पास दीज ऑल द 4 एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस जो है दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। एंगल जब भी हम लोग बनाते हैं तो एंगल बनाने के लिए हम लोग चलते हैं इस साइड, ऐसे चलते हैं। तो जैसे एंगल ये बना इस साइड को चले, जैसे ही हम लोग चले एंटी क्लॉकवाइज इस साइड को, इट मीन्स हमारे पास एंगल आ रहा है थीटा आ रहा है पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग चल पड़े कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल पड़े, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इस साइड को आपके पास एंगल जो है वो एंगल आएगा कौन सा, नेगेटिव। इट मीन्स जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल किसके लिए चलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल के लिए, और क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग किसके लिए, नेगेटिव एंगल के लिए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने मान लिया ऑरिजिन, पूरा टोटल एंगल बनेगा यहाँ पर 360 डिग्री का। ये हमारे पास आ गया 0, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया कितना 180 डिग्री, यहाँ पर 90 और जोड़ दो तो कितना आ गया 270 डिग्री, 90 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 360 डिग्री। मैं वैसे लिखना चाहूँ इसको तो आपके पास ये आ जाएगा कितना π/2 आ गया, ये यहाँ पर आपके पास पाई आ गया, ये यहाँ पर आ गया कितना 3π/2 आ गया, और ये आपके पास बच गया कितना 2π हमारे पास, ठीक है। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। चलेंगे ऐसे हम लोग, ऐसे चलेंगे इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गए 4। अब इन 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास जब भी एंगल आएगा किसी में, इस लाइन के ऊपर नहीं देखेंगे हम लोग, इन क्वाड्रेंट में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी एंगल आपके पास आएगा, कोई भी एंगल आपके पास आ जाए इन 6 की 6 डिग्री रेशियोज में, तो आपके पास क्या आ गए, सारे के सारे आ गए पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपके पास एक तो साइन पॉजिटिव, साइन, और दूसरा आपके पास साइन का अपोजिट आता है कौन सा, कॉसिकेंट। ये दोनों हो गए पॉजिटिव। साइन ध्यान में रखना है तो सीधा ध्यान है कि भाई कॉसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों के चारों क्या हो गए, नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास tan पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉट भी क्या हो गया साथ में, पॉजिटिव हो गया। फोर्थ में आपके पास
बच गया कौन सा, कॉस, और इसके साथ कौन सा आ गया, सीकेंट आ गया पॉजिटिव। अब इनको ध्यान कैसे रखें, यह आ गया ऑल साइन टेन कॉस। इसको ध्यान ऐसे रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट स्टार्ट करना है यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास आ गया, ठीक है। इसको ध्यान में ऐसे रखना है आप लोगों ने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे हो गया आपके पास, ऐसे बोल दिया मैं इसको, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भाई स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज, तो आफ्टर का मतलब ऑल, स्कूल का मतलब साइन, टू का मतलब टेन, कॉलेज का मतलब कॉस आपके पास आ गए। इसका मतलब इनके अपोजिट भी क्या आएंगे, पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और है हमारे पास यहाँ पर क्या, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो आप लोग, ऐड शुगर टू कॉफी। तो जैसे मर्जी ध्यान में रख लो आप लोग, बस हमें मेन मकसद है कि ये ध्यान में रहना चाहिए कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होगा आपके पास, ठीक है। या ऐसे ध्यान में रख लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐसे ध्यान में रख लो आफ्टर, सॉरी दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, कैसे भी ध्यान में रख लो आप लोग, ये आपके पास क्या गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास बात इसकी कि क्या है, कौन सा आपके पास क्वाड्रेंट में कौन सा आपके पास एंगल जो है वो पॉजिटिव आएगा और कौन सा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं हमारे पास, जब भी एंगल हमारे पास आएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ये लाइन, तो इसके ऊपर नो चेंज, इस लाइन के ऊपर आपके पास क्या है, नो चेंज। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस है, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट, सीकेंट सीकेंट, कॉसिक है तो कॉसिक रहेगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर इसके ऊपर एंगल आ गया आपके पास तो क्या होगा, चेंज होगा। अब देखते हैं कि ये चेंज किस में होगा। अब चेंज कैसे करना है आप लोगों ने, अगर हमारे पास इस वर्टिकल लाइन के ऊपर एंगल आता है तो हमारे पास चेंज क्या करना है, साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन, ये ध्यान, कॉस साइन में और साइन कॉस में। टेन जो है वो चेंज होगा किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, और लास्ट बच गया आपके पास कॉसिक, चेंज होगा किसमें, सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसिक, ठीक। अब अगर हमारे पास एंगल थीटा, एंगल जो है आपके पास इज पॉजिटिव, मतलब एंगल ये प्लस थीटा आता है, तो हमने चलना है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दें। तो पॉजिटिव एंगल के लिए चलेंगे हम लोग किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुआ ऐसे चलेंगे हम लोग किसके लिए, प्लस थीटा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे हम लोग ऐसे। और एंगल अगर आपके पास नेगेटिव हुआ, मीन्स नेगेटिव थीटा आया, तो चलेंगे हम लोग कैसे, क्लॉकवाइज। मतलब अगर हमारे पास एंगल कैसे आ गया, नेगेटिव थीटा आ गया, ऐसे आ गया आपके पास, तो चलेंगे किसके लिए, नेगेटिव थीटा के लिए चलेंगे हम लोग कैसे, क्लॉकवाइज। समझा दिया, ऐसे पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब पढ़नी कैसे है, हमने ये वैल्यू ये देखते हैं। एक चीज और समझाऊंगा बीच में, लेकिन वो बाद में देखनी है हम लोगों ने। पहले चलते हैं हम लोग, जैसे मान लो हमारे पास एंगल यहां से चलते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं यहां से, जैसे मान लो आपके पास दिया गया है, पहली बात करते हैं हम लोग साइन ऑफ
0 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कुछ भी आ सकता है आपके पास, जनरल वैल्यू देगी मैं। इसको हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा भी बोलते हैं। जब ऐसे दिया गया हो साइन ऑफ माइनस थीटा, इट मीन्स इट इज साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। अब देखो साइन ऑफ 0 कहां पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, नो चेंज, नो चेंज है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा लिख दूंगा किसके बराबर, साइन ऑफ थीटा। लिख दिया। अब देखना है ये साइन, पहले तो ये देखना चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख दो। फिर देखना है ये निशान, साइन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है बेटा, तो कैसे चलेंगे यहां से, क्लॉकवाइज। नेगेटिव साइन के लिए कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले यहां से, क्वाड्रेंट कौन से में पहुंचे हम लोग, फोर्थ पर। फोर्थ में देखना है जिसको चेंज किया, किसको किया, साइन को। साइन हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है, तो साइन कैसा हुआ, नेगेटिव। इट मींस हमने क्या पिक करना है यहाँ पर, नेगेटिव साइन। सो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा, मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा, या फिर मैं इसको बोल दूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा। देखते हैं इस लाइन के ऊपर आ रहा है, नो चेंज, कॉस ऑफ थीटा ही हो गया। अब क्वाड्रेंट पहुंचे कौन से, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस कैसा है, पॉजिटिव। इट मींस कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इन दो का बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार यूज होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। बात करते हैं tan। tan ऑफ माइनस थीटा, नो चेंज था, तो tan ऑफ थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। फोर्थ में tan नेगेटिव, तो क्या आ गया, माइनस। हो गया हमारे पास, सिंपल सी कहानी थी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, यहां पर चलते हैं, यहां पर देखते हैं सेकंड। सीकेंट, कॉसिकेंट और कॉट के लिए आप लोगों ने निकालना है ये चीज। सेकंड मैं निकालता हूं यहां पर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री यहां पर पहुंचे, क्या आएगा, चेंज। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस में चेंज हो गया, सीधा लगा दो, ये क्या लगा दिया, थीटा। बीच में नहीं देखना पहले क्या है, साइन ये देखा क्या हो गया, चेंज हो गया, कॉस लिख दिया, जो यहाँ एंगल है वो लिख दिया। फिर देखना है ये साइन कौन सा है, नेगेटिव। कैसे चलना है, क्लॉक, नेगेटिव के लिए क्लॉक। क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इट मींस दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। ऐसे ही कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें चेंज हो जाएगा बेटा, साइन थीटा में। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, आपके पास क्या जाएगा, tan चेंज हो जाएगा, किसमें हो गया, cos। ये आपके पास क्या हो गया, ये। अब है सीखने वाले का नंबर 3। हमारे पास अगर मान लो ऐसे दिया गया है साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस आ गया, लाइन कौन सी है, यही वाली है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज आएगा तो किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में। अब देखा साइन कौन सा है, प्लस, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चले तो ऐसे चले। क्वाड्रेंट कौन सा पहुंच गया, सेकंड। सेकंड में देखा हम लोगों ने कौन सा देखना है, जिसको चेंज किया, जो चेंज होकर के है वो नहीं देखना है। ये खास करके ध्यान रखना है आप लोगों ने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम लोगों ने चेंज किया वो देखना है। इसको चेंज किया, साइन को चेंज किया हम लोगों ने, तो साइन यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव, इट मीन्स इट विल बी कॉस थीटा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि भाई चेंज होकर के क्या आ रहा है उसको देखते हैं, नहीं वो नहीं देखना है। आप लोगों ने क्या करना है, जिसको चेंज किया वो देखना है। ठीक है, तो किसको चेंज किया, साइन को चेंज किया, तो साइन इसमें क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो आपके पास से क्या आएगा, दैट इज अ कॉस। दूसरी बात, कॉस ऑफ
90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। सेकंड में कौन देखना है, जिसको चेंज किया, कॉस। कॉस क्या है, नेगेटिव, क्या गया, माइनस साइन। ऐसे ही कौन सा, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में tan नेगेटिव हो गई आपके पास, हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान रखना है, जिसको चेंज कर रहे हैं वो देखना है, चेंज करके क्या आ रहा है वो नहीं देखना है हम लोगों ने साइन के लिए। क्या कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं वो देखना है। फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग। बात करते हैं हम लोग इसकी, यहाँ पर आ जाते हैं 180 डिग्री वाले के ऊपर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, नो चेंज। इसका मतलब साइन का साइन थीटा। साइन कैसा है, बीच में नेगेटिव, नेगेटिव है, चले कैसे, क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये साइन। नेक्स्ट वन, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, पता ही है इस लाइन के ऊपर चेंज नहीं होगा, क्या आ गया, कॉस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव। ऐसे ही tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, चेंज नहीं हुआ। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, नेगेटिव साइन से हम लोग चले कैसे, क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपके पास नेगेटिव। चलो अगला करते हैं, फिफ्थ वन, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, नो चेंज। इसका मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा। बीच में कौन सा साइन है, प्लस, प्लस है तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, इट मींस माइनस साइन। फिर बात करते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा। क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में कॉस नेगेटिव। tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा। क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में tan पॉजिटिव, ठीक है आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सिक्स। हम आते हैं यहां पर, इस लाइन पर 3π/2 270 डिग्री। साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, क्या है इस लाइन के ऊपर, चेंज। वर्टिकल लाइन आ गई, चेंज आ गई, चेंज किसमें होगा, कॉस थीटा। अब देखना है ये साइन कैसा है, नेगेटिव, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले तो क्वाड्रेंट आ गया कौन सा, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास कैसा है, नेगेटिव, इट मींस दैट दिस वन इज अ नेगेटिव। नेक्स्ट वन, cos of 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज किसमें होगा, ये साइन थीटा। देखते हैं, क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन है, नेगेटिव में चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास नेगेटिव और tan 270 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट थीटा अगर देखें हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज चले, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपके पास कैसा है, दैट इज अ पॉजिटिव, तो दिस वन इज अ पॉजिटिव, कॉट थीटा आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ कॉट थीटा।
ठीक है, एक और लेकर के चलते हैं 7th वन, इसी में लेकर के चलते हैं। साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा लेकर के चलते हैं, प्लस पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू, भाई इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा, किसमें चेंज हो गया, कॉस थीटा। यहां से प्लस है तो चलेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस के लिए कैसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, ये देखना साइन कैसा है, नेगेटिव, इट मींस हमारे पास आ गया माइनस कॉस। ये नहीं देखना कॉस कैसा है, जिसको चेंज किया वो कैसा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, फिर कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा चेंज होकर क्या आ गया, साइन थीटा। क्वाड्रेंट फोर्थ में देखा जिसको चेंज किया कॉस को, कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, इसमें आ गया कॉट थीटा। क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास tan थीटा दैट इज नेगेटिव, इट मींस आपके पास माइनस साइन, ये आपके पास। ठीक है, अब एक और लेकर के चलते हैं हम लोग, 360 वाला केस लेकर के चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और कर लेते हैं। हमारे पास ये है जैसे साइन ऑफ, दिस इज नंबर 8, हम लोगों ने ये बात कर ली। साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, नो चेंज। नो चेंज मतलब आप लोगों के पास साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन है, माइनस साइन चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, माइनस कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा। क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा क्या जाएगा, tan थीटा। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन चले तो कैसे चले, क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, नो चेंज, साइन थीटा। प्लस है तो चलेंगे कैसे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इट मींस साइन पॉजिटिव। ऐसे ही कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा मींस कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। tan ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा एंड ऑल पॉजिटिव। सो इस तरीके से हम लोग सारी की सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम से ये सारी वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब लेकर के चलते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग इनके, जैसे मान लो आप लोगों ने निकालनी है वैल्यू साइन ऑफ 120 डिग्री कॉस ऑफ 120 डिग्री। देखते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 120 डिग्री। ये देखिए, हमें नहीं पता कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है, हमें 90 डिग्री तक का इसका पता। हम इसको तोड़ लेंगे नॉन वैल्यू और इस क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से। तो मैंने साइन 120 को तोड़ दिया साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120। अब लगा देंगे, ये हो गया थीटा हमारे पास। साइन 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, क्या होगा, चेंज, किस में हो गया, कॉस में, कॉस ऑफ 30। अब है प्लस साइन, प्लस साइन है, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट सेकंड,
सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ये प्लस का। cos 30 डिग्री किसके बराबर, √3/2। सो इट मीन्स साइन ऑफ 120 डिग्री किसके बराबर आ गया, √3/2 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही cos ऑफ 120 डिग्री, कई जगह पर ये वैल्यू पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर हम लोग यूज करेंगे इस वैल्यू। चलो इसको भी तोड़ते हैं, इसको लिख दिया मैंने cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हो गया 120 डिग्री। इस लाइन के ऊपर आ रहा है, क्या हो गया, चेंज हो गया, हमारे पास चेंज हो गया, तो किसमें आ गया, साइन ऑफ 30 डिग्री। चेंज होकर के आ गया यहाँ पर, तो क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, क्या प्लस साइन है, प्लस साइन है, तो क्वाड्रेंट बन गया कौन सा, कैसे चले हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जिसको चेंज किया वो देखना वो कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर लगा दिया माइनस साइन। अब साइन 30 डिग्री के ऊपर क्या आता है, 1/2, तो नेगेटिव साइन और ये 1/2। सो कॉस ऑफ 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू ध्यान में रखना, कई जगह पर यूज होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट हो, चलो एक वैल्यू और निकालते हैं। साइन 135 या cos 135, एक वैल्यू निकाल के बता देता हूँ मैं, cos 135 की ही वैल्यू बता देता हूँ आप लोगों को, या साइन 135 की वैल्यू बता देते हैं। साइन 135 किसके बराबर, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 हो गया। तो साइन आप लोगों के पास यहाँ पर 90 डिग्री को ऊपर चेंज किस में आ गया, कॉस ऑफ 45 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो कॉस 45 डिग्री कहता है 1/√2। तो साइन ऑफ 135 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी, -1/√2 आप लोगों के पास आ जाएगी, ये आप लोगों ने निकालेंगे। अब बात करते हैं साइन ऑफ 150 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, साइन की निकाल लेते हैं 150 की, दो तरीके से निकाल। भाई या तो मैं इसको लिख लूँ साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दो तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक जैसे वैल्यू है। क्या हो गया, 90 डिग्री के ऊपर चेंज, इसमें कॉस में 60 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस 60 कितना आता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/2। वो भी वैल्यू आपके पास साइन 150, यह आ गया साइन 1। या फिर मैं दूसरा तरीका ये ले लूँ, साइन ऑफ 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये भी तो है, साइन 180 के ऊपर नो चेंज, तो साइन का साइन और ये 30 डिग्री। नेगेटिव साइन है, कैसे चलूंगा, क्लॉकवाइज चला, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन 30 डिग्री कितना आता है, 1/2। वही वैल्यू आपके पास है, तो किसी भी तरीके से निकाल लो आप लोग, ये वैल्यू जो है वो आप लोग निकाल सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ की और यहाँ की वैल्यू की बात करते हैं। वर्टिकल लाइन को एक रिजल्ट निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, वर्टिकल लाइन के ऊपर देखते हैं हम लोग। ऑन द वर्टिकल लाइन इस वैल्यू का 90 डिग्री का हम लोगों को पता है, cos ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू +1, ये पता है। हम निकालते हैं यहाँ पर, पहले निकालते हैं साइन ऑफ
270 डिग्री। 270, मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 180 प्लस 90 270, नो चेंज। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो साइन ऑफ 90 डिग्री। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का है। कैसे चलेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चले, यहाँ पर क्वाड्रेंट आ गया कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव। साइन 90 डिग्री -1। इट मीन्स इस लाइन के ऊपर आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन आपके पास आई, यहाँ पर साइन की वैल्यू इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ तो आएगी +1 और यहाँ पर आएगी -1। अब लिख लेते हैं कॉस। कॉस निकालते हैं 270। ऊपर तो यहाँ पर 0 था कॉस, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, नो चेंज। तो आपके पास आ गया कॉस ऑफ 90। ठीक है। अब जैसे ये यहां पर आए आपके पास, किसमें? यहां इस क्वाड्रेंट कौन सा हुआ आपके पास भाई? ये साइन कैसा लग गया यहां पर भाई? इस क्वाड्रेंट में कॉस तो कैसा आता है आपके पास? दैट इज नेगेटिव। अब cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। अब 0 आपके पास क्या है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी 0। ठीक है। इसका न्यूट्रल का मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। इट में भी आप लोगों के पास क्या है? 0 ना तो नेगेटिव होती है, ना ही क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इट इज अ न्यूट्रल। तो इस पूरी लाइन के ऊपर आपके पास cos क्या हो गया? 0 हो गया। सो ऑन द वर्टिकल लाइन the value of sine that is upside that is +1, downside that is a -1 and cos that is a 0। cos क्या होगा? इस पूरी लाइन के ऊपर 0 है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? हॉरिजॉन्टल लाइन की। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी एंगल आएगा आपके पास उसके ऊपर cos क्या आएगा? 0। यहाँ पर साइन +1, यहाँ पर साइन -1। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, हम लोगों ने बात की है साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू +1। ये पता है। हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर साइन ऑफ 180 डिग्री। मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 90। साइन 90 डिग्री के ऊपर चेंज हो गया तो क्या गया? कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन है तो ऐसे यहाँ पर क्वाड्रेंट सेकंड में साइन आपके पास कहता है पॉजिटिव है। कॉस 90 दैट इज 0, तो यहाँ पर 0। इट मीन्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के ऊपर वैल्यू ऑफ साइन दैट इज 0। साइन जो है यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 हो गया साइन। ठीक है। बात करते हैं किसकी? कॉस। इस साइड को कॉस था +1। देखते हैं हम लोग। कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉस ऑफ प्लस 90 दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री। अब चेंज किया, इसमें कॉस नेगेटिव है तो आपके पास आ गया माइनस, ये आ गया -1 साइन 91। इसका मतलब यहाँ पर कॉस क्या आ गया? माइनस। सो ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन द वैल्यू ऑफ कॉस इज +1 इन दिस साइड। राइट हैंड साइड को क्या आएगी? +1, लेफ्ट हैंड साइड को -1, और साइन इस लाइन के ऊपर पूरी के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, हमने क्या रिजल्ट निकाला यहाँ पर कि ये अगर हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, दिस वन इज अ क्वाड्रेंट सिस्टम, ये
तो इस पूरी लाइन के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के ऊपर साइन तो आएगा आपके पास 0, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। और कॉस की वैल्यू फॉर कॉस यहां पर आएगा +1 और यहां पर आएगा -1। इसके ऊपर, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर कॉस तो होगा 0, और साइन की बात करें अगर हम लोग साइन के लिए, तो साइन यहां पर +1 और यहां पर क्या आएगा -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये ध्यान, इसको ध्यान में रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फार्मूला हमारे पास जो रिलेटेड है, फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोगों ने एज इट इज याद करते हैं। हम लोग इन फार्मूला से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ये क्वाड्रेंट सिस्टम भी हम लोगों ने कहीं पर यूज करना है, कभी कभार यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि इनसे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं या क्वेश्चंस आएंगे। दिस फार्मूला, ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है या जो भी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं, ये हम लोग कहीं पर भी फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी इनका यूज जो है वो आ सकता है। तो आप लोगों को हरदम ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, स्पेशली कोई क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करने हैं, इसलिए हम लोग इनको डिटेल में नहीं करेंगे और ज़्यादा डिटेल में हम लोग इनको नहीं करेंगे। तो फार्मूला हैं जो हम लोगों ने याद करने हैं, फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ बेटा, इसको एक बार आप लोगों ने देख लेंगे। ठीक है, सो वैसे तो बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन मैं सिर्फ उतने ही फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा जितने हम लोग यूज करेंगे। फिजिक्स में जितना यूज है उतने ही हम लोग करेंगे। मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में बस उतना ही जितना कि हम लोग यूज करेंगे, बस उतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। पहला आप लोगों ने किया है कौन सा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे 2 फार्मूला और निकाले थे आप लोगों ने। दूसरा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड वन आप लोगों ने किया था कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हुए थे। अब बात करते हैं हम लोग अगले जो यूज करने हैं यहाँ पर, साइन ऑफ ए प्लस बी। यहां से ये जानते थे आप। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहां से, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो गया यार, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, तो जहां पर आप लोगों को प्लस दिखा वहां पर माइनस लगा दो। तो क्या कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हो गया फार्मूला एज इट इज। नेक्स्ट वन कॉस ए प्लस बी, ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दें, थोड़ा सा उल्टा चलता है ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा भाई, जहां पर आपके पास साइन चेंज हुआ वहीं पर साइन चेंज कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हो गया फार्मूला। टेन का हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यूज नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इसको यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं साइन ऑफ 2a। यहां पर मैंने क्या किया, b की जगह a रख दूं तो साइन ऑफ 2a बन गया, तो यहां पर साइन ए कॉस ए
साइन ए कॉस ए, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो हमारे पास ये साइन क्या आ गया, साइन 2a, दैट इज 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला साइन 2। ठीक है, ऐसे ही कॉस 2a यहीं से आता है कॉस 2a का फार्मूला, तो यहां पर a रख देंगे तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आपके पास आ गया। तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये। ठीक है, अब यहीं से हम लोग cos 2a का फार्मूला दो तरीके से और निकालेंगे। देखते हैं किस तरीके से। पहली बात, cos 2a दैट इज इक्वल, मैं साइन स्क्वायर a को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बच गया आपके पास, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। तो मेरे पास आ गया कॉस ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये था कॉस 2। यहां से मैं एक फार्मूला और अगर निकालना चाहूं, किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में निकालना चाहूं, तो साइन की फॉर्म में देखते हैं। मैंने क्या किया, कॉस ऑफ 2a, यहां पर देखो कॉस को तोड़ दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहां पर था माइनस साइन स्क्वायर a। तो मेरे पास सीधा बच गया ये कॉस ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये अब इनसे दो फार्मूला और निकलते हैं हमारे पास, देखते हैं क्या निकलते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर की फार्मूला निकालना चाहूं यहां पर, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन में यूज करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ रहा है, अगर मैं थर्ड यहाँ पर निकालूं दैट इज 2 कॉस स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। तो मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। अगर मैं यहां से चलूं तो मेरे पास 2 साइन स्क्वायर a, इसको मैं इस साइड ले आया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2a के बराबर आ गया, तो साइन स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। ये ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद। कुछ और है 10th फार्मूला, जैसे हमारे पास आता है साइन a प्लस साइन b, इसको कैसे करना है, इसको लिखते हैं हम लोग 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। ठीक है, दूसरा अगर इसी में देखें तो साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b, तो इसको लिखते हैं 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट वन कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b, टू कॉस
ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और नेक्स्ट वन कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन, यहाँ पर देखें b माइनस ए बाई टू, यहाँ पर a माइनस बी आ रहा था लेकिन यहाँ पर क्या लिखा b माइनस ए। अब हमें पता है अगर मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन लूँ तो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू, ऐसे लिख सकते, ये बनेगा। तो इसको याद कैसे रखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी 2 साइन कॉस साइन ऑफ ए माइनस बी 2 कॉस साइन साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी 2 कॉस कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी 2 साइन साइन। देख लो साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन कॉस, ये तो आएगा ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू साइन ए माइनस बी 2 कॉस साइन, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आएगा बी माइनस ए बाई टू, ठीक है। ये हो गया 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन 2 कॉस 2 साइन आपके पास आ गया। इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और फार्मूला है कुछ, नंबर 14, ये कहीं पर भी कोई सा भी फार्मूला यूज हो सकता है, ये सारे यूजफुल है, कुछ आपके पास 11th क्लास में होंगे, कुछ 12th क्लास में होंगे। ये फार्मूला याद रखने हैं आप लोगों ने, मतलब याद करना है इनको। मैथमेटिक्स वालों के तो यूज होंगे ही होंगे, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो इनको याद कर लेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे, कम से कम लिख तो लें इनको, ताकि जब हम लोग यूज करें तो आप लोगों को ये नए ना लगे। जैसे ही है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इस तरीके से आपके पास दिए गए, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। कई बार ये आता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू दिस वन, या कई बार ये ऐसे इसको तोड़ना है इसमें लिखते हैं, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है। या फिर नेक्स्ट वन साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस ए और साइन बी। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा आप लोगों के पास, दिस वन इज 2 साइन ए कॉस बी लिख लें इसको, दिस इज 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा, दिस इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी, और ये आ जाएगा 2 कॉस ए साइन ऑफ बी, ऐसे इसमें कॉस पहले आ गया और ये साइन क्या आ गया बाद। नेक्स्ट वन 16 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसमें हमारे पास है 2 कॉस ए कॉस बी, मतलब 2 कॉस कॉस, ऐसे हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। और नेक्स्ट वन है, इसको ध्यान से देखें, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, थोड़ा उल्टा हो गया, ये सीक्वेंस नहीं रहा। यहां पर क्या है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, ये कुछ आप लोगों ने याद करना है, एज इट इज याद करना है, इनके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। जितने फार्मूला ये दे रखे हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे तरीके से याद करना है, इन फार्मूला को आप लोग याद करो, ठीक है। और लिख लेना है अभी तक, और जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसको समझना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और tan, cot और
सॉरी कॉट, कॉसेक और सेक के लिए आप लोगों ने जो वैल्यूज़ मैंने छोड़ रखी हैं वो आप लोगों ने खुद से निकालने हैं, खुद से क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों ने समझना है। सिंपली क्या करो आप लोग, जब भी क्वाड्रेंट सिस्टम करोगे ये 4 लाइनें लगा ली और इसी तरीके से आप लोगों ने 0, 90 और यहाँ पर कितना लिख दिया 180 और यहाँ पर 270 लिख दिया और यहाँ से इस तरीके से आप लोगों ने एकदम से क्वाड्रेंट का पता ही है, कॉल, साइन, टेन, कॉस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ध्यान में रख करके आप लोगों ने इनको करना है अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।